जय श्री राधे कृष्णा। संसार में जो भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं करता और सिर्फ ये सोचता रहता है कि मैं ये काम कल करूँगा या परसों करूँगा, वो कभी भी जिंदगी में सफल व्यक्ति नहीं बन पाता। ईश्वर कहते हैं, ना तो मैं तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब वास्तविकता चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाला समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है, और वो 3 कृतियां हैं काम, क्रोध और लोभ। इन्हीं 3 कृतियों की वजह से मनुष्य सदियों सदियों नरक को भोगता है। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप बन जाता है। एक घटना इसी प्रकार की है। श्री कृष्ण द्वापर युग में घटित कृष्णा और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे, और वह थे नारद मुनि। अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, और माने भी क्यों ना, क्योंकि नारद मुनि भी बाल ब्रह्मचारी थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। वो जानते थे कि नारद मुनि किस तरह का व्यवहार रखते हैं। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर राज, हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूं तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, और नरक के कितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को तो भी श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, तो क्यों ना ये काम मैं राधा से करवाऊं। इतना सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रहे पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। बस सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्त भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुली रह गईं, और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। जब राधा रानी से वो चरणा अमृत लेकर जब नारद मुनि श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं और वह स्वीकार करते हैं कि राधा रानी ही इस संसार में श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। उसी समय से उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया और अपने जीवन में राधा कृष्ण गाते हुए चले गए। मनुष्य को श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा अर्पण रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही एक हैं जो मनुष्य की मदद कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।